लेकिन वामन भगवान को संतोष नहीं हुआ, कहे कि इससे मुझे संतोष नहीं होगा, और चाहिए। तब ऋषियों ने, देवताओं ने कहा कि हम लोगों के पास क्या है, हम लोग तो अकिंचन है, हमारे राज्य को राजा बलि ने छीन लिया है। यदि आपको अधिक का अभिष्ट है, अधिक चाहते हैं, तो आपको राजा बलि का ही सेवन करना चाहिए। तो वामन भगवान राजा बलि के यहां गए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवामते, ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षात मन्ये त्वर्य वपुर्धरम। आइए आइए ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है, कैसे पधारे। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो संपूर्ण ब्रह्मर्षियों का तेज ही वामन के रूप में हमारे यहां उपस्थित हुआ है। क्या चाहिए आपको। गाम कांचनम गुणवत धाम अवृष्टम, गाय चाहिए, धनधान से संपन्न ग्राम चाहिए, ग्रामान समृद्धान तुर्गान गजानवा, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, रथ चाहिए, अन्न चाहिए, पेय पदार्थ चाहिए, या ब्राह्मण कन्या के साथ आपका विवाह करा दे। जब ये राजा बलि ने पहले प्रशंसा किया, निशम्य तदवधम भ्राता हिरण्यकशिपो पुरा, हम तुम भ्रातृ हणम क्रुद्धो जगामो निलयम भरे। महाराज आपके जैसा तो आप है, और आपके कुल कुटुंब में हिरण्यकश्यप कि असुर बाहर ही देखते हैं, आप उसी कुल में उत्पन्न हुए हैं। तस्मात् ततो महिमीषद विरणे हम बरदर्शभात, पदानी त्रिणी दैत्येन्द्र समितानी पदा ममा। महाराज चाहिए थोड़ा सा, क्या चाहिए, बोलो बोलो बोलो। 3 पग भूमि, 3 पग भूमि, माम बचो भी समाराध्य लोका नाम एकमीश्वरम। मैं तीनों लोकों का राजा बलि, और हमसे 3 पग भूमि, मुझे तो देने में शर्म आएगी। द्वीप के द्वीप मांग लो। ना ना ना, यतावतैव सिद्धोहम वित्तम यावत प्रयोजनम, जिससे अपना प्रयोजन पूर्ण हो जाए उतना ही धन संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए। धन से कभी तृप्ति नहीं मिलती है। जो 10 20 50 भय सत हो 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब संग पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज करो, तृष्णा अघ की अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना नर, तेरी तो भूख कभी न भगेगी। संतोष के बिना भूख कभी जाती नहीं है। इसलिए महाराज 3 पग भूमि, 3 पग भूमि। तब तक शुक्राचार्य आ गए। बलि से पूछा, बलि जानते हो ये कौन है ना। मैं तो नहीं जानता, ये ब्राह्मण है। क्या कह रहा है, 3 पग भूमि मांग रहा है। ना 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 ना, मना कर। मैंने तो कह दिया गुरुजी मैं दूंगा। ना 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 ना, तुम नहीं जानता, मैं जानता हूं। कौन है महाराज, महाकपटी है, ठग है। ऐसा वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय, ये साक्षात भगवान विष्णु है, देवताओं का काम बनाने के लिए आया है। मना कर दो, मैं नहीं देता। महाराज मैं मना कर दूं? हाँ हाँ, कुछ जगह ऐसे हैं जहां मना कर देने में पाप नहीं लगता है। कौन कौन जगह? स्त्रीषु नरमा विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गोब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम सात जुगुप्सितम। यदि धर्म पत्नी नाराज हो जाए और मनाना पड़े उनको, तो वहां झूठ बोल देने में पाप नहीं लगता है। भले ही वो सुकर मुखी क्यों ना हो, सुअर का सा बराह का सा मुख क्यों ना हो, लेकिन कहना चाहिए सुमुखी मान जाओ। उनका आंख चाहे बंदर के आंख के समान क्यों ना हो, लेकिन सुलोचनी कहना चाहिए, तो पाप नहीं है, वो झूठ झूठ नहीं है। वो चाहे गधे के सरीका क्यों न बोले, लेकिन क्या कहना चाहिए, पिक बैनी कोकिल बैनी मान जाओ। चाहे वो मेढक के सरीका फुदक फुदक करके चले, लेकिन कहना चाहिए गजगामिनी, तो वो झूठ। विवाहे किसी लड़की की शादी हो रही हो और आंख से दिखाई न पड़ रहा हो, और बिचौलिया से पूछे कि भाई लड़की कैसी है, कहे कि बहुत बढ़िया है। अरे अब क्या पूछना है, 7 समुंदर का पार भी देख लेती है, भले आंख से दिखाई न पड़े, पांव से न चला जाए, लेकिन कहना चाहिए कि एकदम
100 किलोमीटर के स्पीड में दौड़ती है, मारुति कार जैसी दौड़ती है, घोड़ा के जैसा दौड़ती है। हाथ में लकवा मार गया हो, हाथ हिलता ना हो, लेकिन कहना चाहिए कुंडलों उठाकर अपने सिर पर रख लेती है, तो झूठ है, नहीं माना जाता। वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम साथ जुगुप्सितम। झूठ बोल दो, मैं नहीं देता, पाप नहीं लगेगा, मैं महाराज नहीं झूठ बोलूंगा। स्वचाहम वित लोभे न प्रत्याचक्षे कथम बीज पति श्रुत्य ददामीति प्रहलादी कितवो यथा। मैं प्रहलाद के वंश में जन्म लिया हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा धन के लोभ से। मेरी बात नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं साफ दे दूंगा, आप कुछ भी कीजिए, मैंने एक बार कह दिया तो दूंगा। अब तक बामन भगवान भी चुप थे कि अभी गुरु जी इनके ऊपर प्रसन्न है, नाराज हो जाए तब कुछ आगे बढ़े, बात आगे तब बढ़े जब ये गुरु जी नाराज हो जाए। बामन भगवान ने कहा कि क्यों भाई बलि देगा कि अब कहीं दूसरी जगह देखे, भाई आप चंदा नहीं दे रहे तो कहीं दूसरा दरवाजा टटोले। कहे कि नहीं महाराज मैं दूंगा, आपका बहनी बिगाड़ूंगा नहीं, दो। अब चले देने के लिए तो शुक्राचार्य ठहर मत दो, नहीं दूंगा। आओ शुक्राचार्य को क्रोध मच्छासन आदि गोयस्तम अचरात भ्रष्ट से श्रिया, मेरी बात नहीं मानता है, जाओ तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाए, तुम्हारी श्री चली जाए, तुम्हारा राज्य खो जाए, तुम बंदी बन जाओ। हाँ, अब वामन भगवान को संतोष हुआ, अब गुरुजी नाराज हो गए, अब मेरा काम बना, लाओ बलि। हाँ, जल लेकर के आए, तब भी शुक्राचार्य को संतोष नहीं हुआ। चेला है, भृगवा शिष्य वत्सला, इसका धन चला जाएगा। तो वो रामझारा की टोटी में कीड़ा बन करके आकर के अवरुद्ध कर दिए उस पानी की धार को। भगवान जान गए, कुसा लिया और कुसा से उसमें छेद किया। कोई कीड़ा मकोड़ा आ गया होगा, कोई कचड़ा आ गया होगा, लेकिन वो शुक्राचार्य जी के एक कान एक आंख में घुसा, एक आंख फूट गया। हाँ, शुक्राचार्य जी ने सोचा कि एक आंख तो गया ही, अब थोड़ी देर और इंतजार करते रहे, चेला की सुरक्षा की तो दोनों जाएगा, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा, इसलिए भगो वहां से निकल करके भगे। अब संकल्प लिया, संकल्प लेते ही जो वामन भगवान थे, वामन अंगुल के ठग छलिया, वो त्रिविक्रम बन गए विराट। छितिम पदई के न बेलर विचक्रमे, एक ही पग से पूरी पृथ्वी नाप लिया। पदम द्वितीयम क्रमतः त्रिविष्टिपम, दूसरे पांव से स्वर्ग लोक नाप लिया। तीसरे पग के लिए जगह नहीं। अब पूछा पदान, तुमने 3 पग भूमि का संकल्प लिया था ना? हाँ। द्वाभ्याम क्रांता मई सर्वा, मैं तो 2 पग से ही नाप लिया, तीसरा तृतीयम उपकल्पया, तीसरा 2, नहीं तो तुम नरक की तैयारी करो, तुम झूठ बोलते हो, पापी हो। गरुड़ को कहा क्या बांध दो, गरुड़ ने बांध दिया वरुण पास में, गरुड़ बांधे गए वरुण पास में, बलि बांध लिए गए गरुड़ पास में। जब तक जितने दैत्य थे वो लड़ने के लिए आ गए कि तो बड़ा छलिया है, कपटी है, आया था बामन बन करके कैसा रूप धारण कर लिया। भगवान के भी पार्षद आ गए, यहां 14 पार्षदों का नाम लिया है। नंदे, सुनंदे, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुदे, कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन, गरुड़े, जयंत, श्रुतदेव, पुष्पदत्त, सात्वत, ये 14 भगवान के पार्षद जो प्रमुख थे वो भी आ गए। भगवान की ओर से मोर्चा संभाल लिया, सब दैत्यों को मार मार करके भगा दिया। बलि ने कहा कि अभी लड़ो नहीं भाई, अभी हम लोगों के ऊपर विपत्ति आई है, धैर्य धारण करो, बाद में। हम लोगों ने कई बार इन देवताओं को जीता। तब तक उनकी धर्मपत्नी आ गई, उन्होंने भी स्तुति किया। तब तक ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, आप कहते हैं कि कोई पत्र पुष्प फल चढ़ा देता है तो मैं खुश हो जाता हूं। बलि ने तो अपना सब कुछ दे दिया और फिर भी आप इसको बांध दिया। कहे कि हाँ, ब्रह्मण्यम अनुगृहणामि तद विशो विधुनम्य, हम, मैं जिसके ऊपर खुश होता हूं, प्रसन्न होता हूं, उसको धन संपत्ति से हीन कर देता हूं। भगवान ने कहा कि बलि दो तीसरा, नहीं नरक की तैयारी। कहे कि महाराज बलि झूठ नहीं बोलता है। यदुत्तम श्लोक भवन ममेरितम बचो व्यलीकम सुरवर यमन्यते करो मिरीतम तन्न भवेत प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरुशीर्ष में निजम। बलि झूठ नहीं बोलता है। आपने बलि के अभी धन को नापा है, राज्य को नापा है, अभी बलि है। तीसरा पग हमारे शीश के ऊपर रख दीजिए। आज भगवान कृत्य हो गए। प्रभु ने अपना चरण बलि के शीश के ऊपर रखा,
देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया बलि के इस अद्भुत कर्म को देख करके। ये जानते हुए कि भी ये ठग है, छलिया है, भगवान है, बामन बन करके आए हैं, फिर भी अपना संपूर्ण संपदा प्रभु के चरणों में निवेदित किया। कौन ऐसा है? भगवान खुश हो गए। भगवान ने कहा कि सुनो, रक्षिसे सर्वतो हम ताम सानुगम स परीक्षदम सदा सन्निहितम वीर। मैं हमेशा इसके पास रहूंगा, इसकी सुरक्षा करूंगा, इसका कभी मैं परित्याग नहीं करूंगा। नित्यम दृष्टासि माम तत्र गदा पाणिरम अवस्थितम। हमेशा अपनी गदा लिए इस वामन रूप में इसके पास मैं खड़ा रहूंगा। ये जहां भी देखेगा वहीं मैं दिखाई पड़ूंगा। और प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद जी ने पूछा, महाराज आपने क्या किया? नेमम विरिंचो लभते प्रसादम न श्री न सरवा किमता परेते यन्नो सुराणाम सिद्धिर गोपालो विश्वा विबंधे रपिबंधितांघ्रि। महाराज आपने क्या किया? हम असुरों के आप चौकीदार बन गए, द्वारपाल बन गए। हाँ, बलि ने ऐसा कर्म किया है जिसके कारण मैं इसका परवश बन गया। ये जानते हुए भी गुरु इसके प्रतिकूल है, ये जानकर भी इसने अपना सब कुछ दिया है। जो अपना सब कुछ हम अर्पित कर दे, उसको मैं भी अपने आप को अर्पित कर देता हूं। ये कृपा प्रसाद जो आपने हम असुरों को दिया, चौकीदारी करना स्वीकार किया, ये ब्रह्मा को, शंकर को, लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। शुक्राचार्य से कहा, शुक्राचार्य एक काम करो, अब ये जरा, और शुक्राचार्य भी एक आंख गया था तो बैंडेज पट्टी करा के आए थे, है कि शुक्राचार्य अब ये यज्ञ पूरा करो। महाराज अब क्या यज्ञ पूरा करना है? आप जहां पर आ गए वह यज्ञ अधूरा रह गया। सर्वम करोति निश्चिद्र नाम संकीर्तनम तव। आपका नाम यदि एक बार ले ले तो सारे छिद्र भर जाते हैं, अब क्या बाकी रहा? नहीं नहीं, पूरा कराओ, पूरा कराओ। बलि को प्रहलाद के साथ सुतरलोक भेज दिया। इंद्र का राज, स्वर्ग का राज इंद्र को प्रदान किया। आइए हम लोग एक भजन गाएं। हरि तुम बलि छल के काकीनो, 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 हरि तुम बलि छल के काकीनो। बांधन गए बंधाए आप ही, बांधन गए बंधाए आप ही, बड़ी सयानी कीन्हो, लिए लकुटिया द्वार पे ठाड़े, लिए लकुटिया द्वार पे ठाड़े, निशिवासर आदीनो, हरि तुम बलि छल के काकीनो, हरि तुम बलि छल के काकीनो, हरि तुम बलि छल के काकीनो, हरि तुम बलि छल के काकीनो। तीन पैक वसुधा के कारण, तीन पैक वसुधा के कारण, तीन पैक वसुधा
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अष्टम स्कंध में एक अध्याय में मत्स्यावतार की कथा है। हम लोग नवम स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें इस कथा है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन बैठ चला, कोई बंधा जंजीर। नवम स्कंध में प्रमुख दो पावन महापुरुषों का वर्णन है, भगवदावतार का वर्णन है। सूर्यवंश और चंद्रवंश दो पावन वंशों का वर्णन है। सूर्यवंश में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ है, चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ है। मनु के 10 पुत्र थे। इक्ष्वाकु निर्गसर याति दिष्टा धृष्टा करुषका नरिष्यंतम प्रसद्रम च नभगम च कविम विभु। नभग के पुत्र नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश जैसा कोई भक्त आज तक हुआ नहीं। अम्बरीशो महाभाग सप्त द्वीपवती मही। 7 द्वीपों के एक छत्र राजा थे, भगवान के भक्त थे। सबई मनः कृष्ण पदार बिंदयोर वचांसि बैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरे रमन धर्मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। नित्य निरंतर अपने शरीर से, अपने नेत्र से, अपने हाथ से, अपने पांव से, अपने मन से, अपने बुद्धि से, अपने वाणी से प्रभु की सेवा कार्य में ही लगे रहते थे। संसार से उदासीन थे। इनके अंदर देवत्व आ गया था। यश कर्तुष गिरवाण ही सदस्या ऋत्विजो जनः तुल्य रूपाश्चा निविशा व्यदृशंत सुबासस। इनकी पलकें नहीं गिरती थी। यज्ञ आदि के अवसर पर जब ये सज धज करके आभूषण आदि से युक्त होकर के बैठते थे तो इनकी आंख की पलकें गिरती नहीं थी, देवता की पलकें गिरती नहीं है। ऐसा इनके अंदर देवत्व आ गया था। हमेशा भक्ति में लगे रहते थे, राज्य से उदासीन होकर के। तस्मा अदात हरीश चक्रम प्रत्यानिक भयावहम। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र इनकी सेवा में नियुक्त कर दिया। एक बार अपने पत्नी के साथ में दधारा द्वादशी व्रतम, द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष तक निर्विघ्न अनुष्ठान संपन्न हुआ। अंतिम दिन पारण करने के समय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, सबको भोजन कराया, गो स्वर्ण इत्यादि का दान दिया और स्वयं पारण करने के लिए तैयार हुए तो आ गए दुर्वासा जी। अब ब्राह्मण है, आमंत्रित किया कि आइए भोजन कीजिए। दुर्वासा जी ने कहा कि संध्या करके आएंगे। तब संध्या करने के लिए गए तो देर होने लगी। मुहूर्तार्धा वशिष्ठायाम द्वादश्याम पारणम प्रति। अब द्वादशी तिथि मुहूर्त भर शेष रह गई। यदि द्वादशी तिथि में व्रत का उद्यापन नहीं करते हैं तो व्रतभंग, और यदि पारण कर लेते हैं तो एक अतिथि का अपमान क्या करे। तो उन्होंने ब्राह्मणों से राय किया। ब्राह्मणों ने कहा कि कोई बात नहीं है, प्राहुरभक्षणम विप्रा, जल पी लीजिए, चरणोदक ले लीजिए। वो पारण भी माना जाता है, नहीं भी माना जाता है, तो उन्होंने ले लिया। इतनी देर में दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी को ज्ञात हुआ कि इसने तो पारण कर लिया, तो कृत्या को उत्पन्न किया, मार डालो इस पाखंडी को। कृत्या गई मारने के लिए। तदपि द्रवत उद्विक्ष स्वप्रयासम च निष्फलम दुर्वासा दुद्रुवे भी तो दीक्षु प्राण परिपया। तो कृत्या को भगवान के वो सुदर्शन चक्र ने जलाकर खाक कर दिया और दुर्वासा के पीछे भगा। अब दुर्वासा भगे, ब्रह्मा के यहां गए। ब्रह्मा ने मना कर दिया कि मैं तुमको नहीं रखूंगा। फिर गए शंकर जी के पास। शंकर जी ने भी मना किया, भागो भागो। कहां जाए महाराज? अरे जिसका चक्र है वहां पर जाओ। तो भगवान के पास में अजानता अनजान में मैंने आपके भक्त का अपराध किया है, आप अब कृपा कीजिए, क्षमा कीजिए। कहे कि मैं क्षमा नहीं कर सकता। क्यों? हम तो भक्तों की पराधीन है। अहम भक्ता पराधीनो यह स्वतंत्र इवत द्विजा। ये पहली बार भगवान ने कहा कि मैं परतंत्र हूं अम्बरीश के लिए।
मैं स्वतंत्र नहीं हूं। साधो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम बदन्यते न जानंती ना हम तिभ्यो मनागपि। मैं साधुओं को छोड़कर दूसरे को नहीं जानता, साधु भी हमको छोड़कर दूसरे को नहीं जानते। साधु मेरे हृदय है और साधुओं का हृदय मैं हूं। तो महाराज आपका विरत कहे कि ये सब विरत वगैरह की कोई बात नहीं है, तो क्षमा कैसे होगी? तथा शांतिर भविष्यति, जहां से चक्र चला है वहीं पर आप पहुंचिए। अब आए अम्बरीश जी के पास में, चरण पकड़ लिए। अम्बरीश जी ने हृदय से लगाया, महाराज आप ब्राह्मण होकर मेरा चरण स्पर्श कर रहे हैं, कहे कि ये चक्र मुझे जला रहा है, शांत करो। यदि नो भगवान प्रीतः एक सर्वगुणाश्रिय सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः। उन्होंने कहा कि हे चक्र भगवान, यदि भगवान का मेरे ऊपर प्रेम है, मैं संपूर्ण भूत प्राणियों को अपने आत्मा के समान यदि मानता हूं, जानता हूं, तो आप शांत हो जाइए। आज चक्र भगवान शांत हो गए, पारण कराया और स्वयं पारण किया। अम्बरीश जी ने 1 वर्ष तक दुर्वासा जी दौड़ते रहे। अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में, आज दुर्वासा जी ने मुक्त कंठ से अम्बरीश की प्रशंसा की कि आज मैंने भगवान के भक्त का दर्शन किया है। मनु के बड़े पुत्र थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, युवनाश्व हुए, मानधाता हुए, जिनकी 50 कन्याएं महर्षि सौभरी को ब्याही गई थी। इन्हीं के वंश में आगे चल करके बाहुक हुए, सगर हुए। सगर के वंश में हरिश्चंद्र आदि राजा हुए। उसके पश्चात आगे चलते 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 खटवांग नाम के राजा हुए। खटवांगा दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् पृथुस्रवः अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के महाभाग दशरथ हुए। दशरथ की 3 पत्नियां थी, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। वशिष्ठ जी की प्रेरणा से सिंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में अग्निदेव चरु लेकर प्रकट हुए, यथा योग्य रानियों में वितरित किया गया। सभी रानियां गर्भवती हुई। समय आया मधुमास बसंत ऋतु, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, अभिजित मुहूर्त। उसी अभिजित मुहूर्त में कौशल्या के गर्भ से परात पर प्रभु भगवान श्री राम का प्राकट हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु भरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जी गावई स्तुति संता, सोम महित लागी जन अनुराग, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, कम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जिन प्रकार सुख प्रेम रहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, लजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा, यह चरित जिगावहि हरि पद पावै, दीन बरहि भव तूपा, विप्रधेनु सुर संसहित, लीन मनुज अवतार, निजी इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। बोलिए गिरिराज महाराज की। भागवत
भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे। अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री शोभु राम देवाचार्य पीठाधीश्वर श्रीमद राधा मोहन शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए आप सभी कथा श्रद्धालु भक्तों को जय श्री राधे राधे। श्री गिरिराज अन्य क्षेत्र गोवर्धन की सहायतार्थ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिनांक 10 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर तक बीना के कृषि उपज मंडी में आयोजित किया जा रहा है और साधना चैनल के माध्यम से जिसका देश विदेश में प्रसारण किया जा रहा है। यहाँ प्रधान यजमान के रूप में श्री नंद किशोर जी साहू, श्रीमती आशा साहू, बामोरी शब्दलपुर वाले, गिरिराज अन्य क्षेत्र, जिन महापुरुष के श्रीमुख से आप ये भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, परम तपस्वी, परम वैराग्यवान, आपने अपने जीवन में पूज्य गुरुदेव ने 14 वर्षों तक कठिन तपश्चर्या, आप सोच रहे हो किसी साधारण व्यास नहीं, परम तपस्वी, और इस सदी के इस वर्तमान समय में ऐसे तपस्वी संत आपको बहुत कम दृष्टिगोचर होंगे। और मैं बता दूं कि इन्होंने 14 वर्ष तक कठिन मौन व्रत रखते हुए अपने गुरु मंत्र का अनुष्ठान, इन्होंने इस वर्तमान युग में संतों के लिए एक आदर्श हैं और आदर्श ऐसे प्रस्तुत किए हैं कि तपस्या कैसे की जाती है और तपस्या से क्या होता है, कैसी तपस्या। कभी कभी तो आप काष्ठ मौन में 6-6 महीने तक एक ही कमरे में बंद रहते थे। 6 महीने तक आपने सूर्य का दर्शन नहीं किया। इस कलिकाल में ऐसे संत महापुरुषों का संत दरस जिमि पातक तरही, ऐसे संतों का दर्शन हमें पुण्यप्रद है और इनके श्रीमुख से इनके जीवन के अनुभव और ऐसे शुद्ध भागवत, आपको महाराज श्री पहले बताए थे कि इधर उधर की नहीं, शुद्ध आप भागवत कथा जो साप्ताहिकी कथा है मात्र उसी का श्रवण कराते हैं। और इन्हीं महापुरुष के द्वारा ये गिरिराज अन्य क्षेत्र गिरिराज महाराज की पावन तलहटी में जो स्वयं कृष्ण स्वरूप हैं, ऐसे प्रत्यक्ष देवता जहां लाखों लोग महीना में जाकर के गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं और अपनी मनोकामना उनकी चरणों में सुनाते हैं, उन्हीं गिरिराज महाराज के पावन सानिध्य में आप सन 2009 से लेकर के निरंतर अब तक संत सेवा कर रहे हैं और उत्तरोत्तर उस सेवा में वृद्धि करते गए। जब आप दानवीरों का सहयोग मिलता गया